नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब पीडब्ल्यू वाले? भूपेंद्र, निधि, आईपीएस, श्वेता, वैष्णवी, आरसी, नर्मदा, गौरी, रोशन, बुशरा, सुमन, नीरज, सबके नाम भाग गए तेजी से। फिर तो आप लोग कैसे हैं? स्वाति, फिरदौस, के अंकित, संजू, श्रेया, सचिन, हुआ, रोशन, शैलेश, ईशा, नाजी, अरुल, दीपक, रंजीत, समित, विजेंद्र, चीकू, मन्नी। चलिए, सब लोगों को नमस्कार करता हूं। गुड इवनिंग। होप एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। And if you have any question from the previous class, please come up with the questions. Otherwise, I'll move ahead to the next one. कोई सवाल हो तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। यदि नहीं है तो अब आगे बढ़ने की शुरुआत करता हूं। चलिए, जावेद जावेद जावेद, क्या बात है। अपने ही नाम का डंका पीट रहा है ये तो। चलिए, ऑल राइट। तो फिर मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर वैदिक समाज। उत्तर वैदिक समाज। उत्तर वैदिक समाज के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? नंबर 1, स्थायी ग्रामीण जीवन। अस्थाई ग्रामीण जीवन। सारे पॉइंट्स आप मेरे साथ नोट करते चलिएगा। पॉइंट नोट करने के बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। जन्म आधारित हो गई। तीसरा पॉइंट है आर्य और अनार्य का मेल जोल बढ़ा। मेल जोल बढ़ा। महिलाओं की दशा में कुछ गिरावट आई। कुछ गिरावट आई। महिलाओं की दशा में कुछ गिरावट आई। बस इतनी बातें हैं जिन्हें कि आप उत्तर वैदिककालीन समाज के तहत पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऋग्वेद के पहले मंडल की रचना बाद में कैसे हुई? अच्छा, कामनी कुमारी। चलिए, पहले एक ऐसे ही सवाल से शुरुआत कर देता हूं कि ऋग्वेद काल के दौरान जो साहित्य लिखा गया उसमें पहले मंडल की रचना बाद में कैसे हुई, ये क्वेश्चन है। गुप्त गुरुजी, गुप्त काल में गुप्त शब्द में यह वर्णों को दर्शाता है या नाम को? अक्की बेटा, उसके ऊपर तो चर्चा तब करेंगे जब गुप्त काल में आएंगे, अभी नहीं। अभी जो कामनी ने पूछा है मैं उसके सवाल का जवाब दे देता हूं कि ऋग्वेद के बारे में आप पहले ये समझिए कि
जिस समय इसकी रचना हुई है उस समय लोगों के पास में लिपि का ज्ञान नहीं था। तो रचना पहले हुई, लिपि का ज्ञान बाद में आया। कई सौ साल तक लोग जो इस तरह के मंत्रों की रचना कर रहे थे वो अपनी रचना दूसरों को सुनाते थे, लोग सुनकर याद कर लेते थे, फिर वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सुना देते थे और एक के बाद एक पीढ़ियों से गुजरते हुए यह ज्ञान कोश ट्रेवल करता रहा। कई सौ साल के बाद मौर्योत्तर काल में इसको कंपाइल करने की शुरुआत हुई। जब मौर्योत्तर काल में इसको कंपाइल करने की शुरुआत हुई तो कंपाइल करने वाली टीम ने जिस क्रम में इसकी रचना हुई थी उसी क्रम में इसका संकलन नहीं किया। कंपाइल करने वाले लोगों को शायद यह पता भी नहीं रहा होगा कि कौन से मंत्र की रचना पहले हुई है, कौन से मंत्र की रचना बाद में हुई है। तो जिन लोगों ने संकलन किया है वैदिक मंत्रों का, जैसे कि ऋग्वेद के अंदर जितने मंत्र हैं उन सभी मंत्रों को 10 अध्यायों में संकलित कर दिया गया। तो जिन लोगों ने 10 अध्यायों में ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन किया है उन्होंने क्या किया कि किसी एक देवी या किसी एक देवता या किसी एक विषय से संबंधित जितने मंत्र थे उन्हें एक जगह जमा कर दिया। ऐसा नहीं है कि किसी एक देवी के लिए सारे मंत्रों की रचना एक ही काल में हुई थी। कई सौ वर्षों के दौरान ऐसे ऐसे मंत्रों की रचना हुई होगी, लेकिन एक देवी या एक देवता के लिए जितने मंत्र थे उनको एक जगह कंपाइल कर दिया गया। तो कंपाइलेशन माने संकलन हुआ है विषय के आधार पर, न कि रचना के कालक्रम के आधार पर। तो इसी वजह से हमारे सामने जो भी अध्याय आए हैं, अध्यायों के अंतर्गत जो भी सूक्त आए हैं, सूक्तों के अंतर्गत जो भी मंत्र आए हैं, उनकी रचना का काल इतिहासकारों के लिए एक तिलिस्म है, एक रहस्य है। इसे वो आसानी से नहीं जान पाते हैं कि इसकी रचना किस क्रम में हुई थी। फिर भी बाद के काल में इतिहासकारों ने इसके कालखंड के ऊपर थोड़ी सी समझ बनाने का प्रयास किया। जब वो समझ बनाने की कोशिश कर रहे थे तो इस क्रम में भाषा शास्त्रीय अध्ययन की शुरुआत हुई। भाषा शास्त्रीय अध्ययन करने वाले लोग क्या करते हैं कि वो ये मानकर चलते हैं कि संस्कृत का जो शुरुआती दौर का स्तर है वो धीरे धीरे शब्दकोश के स्तर पर समृद्ध होगा, उसका व्याकरणिक स्तर थोड़ा इंप्रूव होगा, उसके अंदर उपमान और बढ़ेंगे, अलंकार और बढ़ेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा भाषा धीरे धीरे परिपक्व होती जाएगी। भाषा के परिपक्व होने के विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए ये तय करते हैं कि कौन सी रचना पहले की है, कौन सी रचना बाद की है। शुरुआती दौर में जब हम पढ़ते हैं पहला मंडल, पहले मंडल की भाषा दूसरे मंडल की तुलना में ज्यादा परिपक्व है। पहले मंडल की भाषा यदि दूसरे मंडल की तुलना में ज्यादा परिपक्व है तो इससे लगता है कि शायद पहले मंडल के जो श्लोक हैं उसकी रचना बाद में हुई होगी। दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक की जो भाषा है उसकी तुलना में पहले मंडल की भाषा ज्यादा मैच्योर दिखती है। तो इसी आधार पर इतिहासकार ने निर्णय निकाला कि दूसरे से 7वें मंडल की रचना पहले हुई होगी और पहले से लेकर फिर 8वें, 9वें और 10वें मंडल की रचना बाद में हुई होगी। तो मोटे तौर पर आपके सामने में यह स्पष्ट है कि भाषा शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दूसरे से लेके 7वें मंडल तक की रचना जो हुई है वह पहले हुई है, पहले मंडल की रचना उसके बाद हुई है और फिर 8वें, 9वें और 10वें मंडल की रचना हुई है। सबसे अंत में 10वें मंडल की रचना हुई है। मामला हो गया खत्म। अब देखो, मैं आपको यह बता रहा था कि उत्तर वैदिक काल के अंदर समाज में चलकर देखो तो क्योंकि अर्थव्यवस्था कृषि की हो गई है तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का जो ग्रामीण जीवन होगा वो अस्थायी होगा,
इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात है, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित है। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित है का मतलब क्या हो गया? आपको याद होगा कि ऋग्वेद के अंदर 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली दफा हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित बताया गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल के साहित्य को पढ़ो तो वहां पता चलेगा कि वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित हो गई है, यानी कि जन्म से ही वर्ण मिल गया, जन्म से ही वर्ण मिल गया और वर्ण से ही व्यवसाय का निर्णय हो गया। वर्ण से ही व्यवसाय का निर्णय हो गया। जैसे ही आपने जन्म लिया वैसे ही आपका एक वर्ण तो हो ही जाएगा, और जैसे ही आपका एक वर्ण हो गया वैसे ही यह तय हो जाएगा कि आपको अब कौन सा व्यवसाय करना है। यानी कि अब आप देखो तो दो समस्या हो जाएगी इसमें। एक है स्वतंत्रता का हनन, स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, और उसके बाद समानता का हनन हो जाएगा। स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा और समानता का हनन हो जाएगा। जब स्वतंत्रता का हनन होता है तो कैसे हनन होता है? फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय की स्वतंत्रता जो आपकी होती है, जो ऋग्वेद काल में लोगों की थी, वो उत्तर वैदिक काल में अब नहीं है। क्योंकि आपका व्यवसाय क्या होगा ये आपके वर्ण से तय होगा, और आपका वर्ण क्या होगा ये आपके जन्म से तय होगा। इसके साथ ही विवाह वगैरह की स्वतंत्रता भी खत्म हो गई। विवाह की स्वतंत्रता, विवाह की स्वतंत्रता कैसे खत्म हो रही है? तो यह तरीका चुना गया कि अपने वर्ण के अंदर, अपने वर्ण के अंदर और गोत्र के बाहर, गोत्र के बाहर विवाह होना चाहिए। विवाह आप करेंगे तो अपने ही वर्ण के अंदर करना पड़ेगा। आप जिस भी वर्ण के हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपने वर्ण के अंदर करेंगे। वर्ण के बाहर यदि विवाह करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने धर्म के नियम का उल्लंघन किया है, समाज के नियम का उल्लंघन किया है। इस बात की इस दौर में आलोचना होती थी। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में वर्ण के नियमों के उल्लंघन की सजा की चर्चा नहीं है, निंदा की बात है, भर्त्सना, आलोचना होती थी। जब अगले युग में जाइएगा तो पता चले कि इसके लिए सजा की बात होने लगी। यहां पर बात सीधी सीधी है कि आलोचना होती थी। उसके बाद फिर अगला मुद्दा है कि समानता का हनन कैसे होता है। समानता का हनन इस तरीके से होता है कि आप यदि समाज के अंतर्गत कह देंगे कि भाई ब्राह्मण नंबर 1 है, ब्राह्मण नंबर 1 है, क्षत्रिय नंबर 2 है, वैश्य नंबर 3 है, और शूद्र नंबर 4 है। समाज में उनका दर्जा इसी के अनुकूल तय होगा, तो स्वाभाविक रूप से जो शूद्र हैं वह चौथे नंबर पर आ जाते हैं, सबसे निचले पायदान पर आ जाते हैं।
तो समाज में समानता भी नहीं रही। ऋग्वैदिक काल में वर्ण की व्यवस्था में समानता का भी हनन नहीं हुआ था, और ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय की स्वतंत्रता का भी हनन नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण के अंदर विवाह करने की कोई बाध्यता भी नहीं थी। वर्ण के अंदर विवाह की बाध्यता कब आई? उत्तर वैदिक काल में। वर्ण के अनुसार कर्म की बाध्यता कब आई? उत्तर वैदिक काल में। और ऊपर नीचे, ऊंचे नीचे, बड़े छोटे का बोध कब आया? उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर जो तमाम प्रकार के भेद आपको दिखाई देते हैं, उन भेदों के पीछे का एक सिंपल सूत्र है कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। फिर आर्य और अनार्य का मेल जोल बढ़ा। यह बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तब, जब मैं आपको अथर्ववेद के बारे में पढ़ाया था। अथर्ववेद में आपको मैंने बताया है कि उसके अंतर्गत आर्यों और अनार्यों की जीवन पद्धतियों के मेल का प्रमाण मिलता है, जिसके कारण कई सारे लोगों ने अथर्ववेद को वेदत्रयी से बाहर रखा। इसमें आपको, अथर्ववेद में आपको व्रात्य स्तोप यज्ञ का प्रमाण मिलेगा। अथर्ववेद में व्रात्य स्तोप यज्ञ का प्रमाण मिलेगा। व्रात्य स्तोप यज्ञ क्या होता है? वह यज्ञ जो व्रात्यों को वह यज्ञ जो व्रात्यों को आर्य बनाने के लिए किया जाता था। वह यज्ञ जो व्रात्यों को आर्य बनाने के लिए किया जाता था, वह यज्ञ जो व्रात्यों को आर्य बनाने के लिए किया जाता था। व्रात्य माने कौन? अनार्य। अनार्य लोगों को आर्य बनाने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे हम व्रात्य स्तूप यज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? व्रात्य स्तूप यज्ञ का उद्देश्य क्या था? दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? व्रात्य स्तूप यज्ञ की चर्चा कहां हुई है? तो व्रात्य स्तूप यज्ञ की चर्चा अथर्ववेद में हुई है। व्रात्य माने अनार्य, और इस यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था उन्हें आर्य बनाना। समझ गए आप लोग? उसके बाद अब इस मुद्दे की ओर चलकर देखो कि महिलाओं की दशा में कुछ गिरावट आई। इसका क्या प्रमाण है? महिलाओं की दशा में गिरावट वाले मुद्दे को पहले डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आप लोग जो सवाल पूछिएगा मैं उसका जवाब दे दूंगा। पहले इस पॉइंट को लिख लो। महिलाओं की दशा में गिरावट का मतलब है कि अब महिला की दशा में गिरावट से संबंधित फैक्ट लिखवा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला पॉइंट है वैदिक मंत्रों की रचना नहीं। ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था ऋग्वेद काल में महिलाओं ने वैदिक मंत्रों की रचना किया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जितना भी साहित्य है, चाहे वो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हो, चाहे ब्राह्मण हो, अरण्यक हो, उपनिषद हो, इनमें से किसी की भी रचना किसी महिला ने नहीं किया है। तो ये पतन का प्रमाण है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि सभा और समिति में
महिलाओं की भागीदारी नहीं। सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी। सभा और समिति के बारे में मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि ये जनप्रतिनिधि सभाएं हुआ करती थी। हालांकि पॉलिटिक्स में इसके बारे में थोड़ी और चर्चा होगी, लेकिन तत्काल सिर्फ इतनी बात की, जनप्रतिनिधि सभाओं में ऋग्वेद काल में महिलाएं भागीदारी करती थी, उत्तर वैदिक काल में उनकी भागीदारी रुक गई, यानी कि महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रुक गया। तो यह उनकी दशा में गिरावट का प्रमाण है कि नहीं? बस इन्हीं दो बातों के ऊपर इतिहासकार ज्यादा क्लियर हैं। बाकी कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको लेकर मेंस के लेवल का विमर्श तो होता है, लेकिन पीटी के लेवल पर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि पीटी में जो भी फैक्ट चाहिए ना, उसमें विवाद नहीं चाहिए। विवाद जहां हो जाएगा वो पीटी के दायरे से बाहर चला जाएगा। तो विवाद जहां पर है, मैं उस टॉपिक को उठाऊं ही क्यों? समझ गए? सुधार के बजाय और भी गिरावट। बेटा अभी तो गिरावट की शुरुआत हुई है, आगे और गिरावट आएगी, अभी देखना तो आगे। कुल मिलाकर उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में हमारी चर्चा पूरी हो गई। इस चर्चा के अंतर्गत एक छोटा पॉइंट आपको और बता देता हूं। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद भी नजर आता है। ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद या कहिए तो प्रतिस्पर्धा भी नजर आती है। विवाद नजर आता है, प्रतिस्पर्धा नजर आती है। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में कौन से बात का विवाद? ये कि नंबर एक कौन है? इसलिए कि ब्राह्मण को लगता है कि हम नंबर 1 है, क्षत्रिय को लगता है कि हम नंबर 1 है, इसको लेकर विवाद है। खैर, अब हम समझते हैं कि आपके सामने में उत्तर वैदिक काल का समाज कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको समाज से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछो। इफ यू हैव एनी सर, गुरुजी क्या वैद, अरे तेजी से भाग गया, कुछ पूछ रहे थे वैदिक भाषा के ऊपर, तो भाषा के ऊपर क्या पूछे, बात पीछे चली गई तो मैं देख नहीं पाया, अब मैं क्या जवाब दूं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी? फ्रीडम एंड लिबर्टी की चर्चा करूं अभी इस क्लास की तो जरूरत नहीं है, वो सब तो निबंध के लेवल की चर्चा है। निबंध के लेवल की चर्चाएं हैं, उस चर्चा को मैं पीटी क्लास में डिस्कस करूंगा तो फायदा क्या होगा। उत्तर वैदिक काल में व्यक्ति देवी की मूर्ति की पूजा, अभी मैं धर्म के ऊपर आने वाला हूं, धर्म की बातें धर्म के टॉपिक में कर लेंगे। वैदिक काल में स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति थी कि नहीं को लेकर कोई डाउट नहीं है। उत्तर वैदिक काल में आपको गार्गी और मैत्रेय, गार्गी और मैत्रेय जैसी बहुत विदुषी महिलाएं मिलेंगी जो ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नियां हैं, और उनके साथ वो बहुत ही गहन स्तर तक विमर्श करती हैं। इस काल में आपको उपाध्याया भी नजर आएंगी। उपाध्याया, उपाध्याया का मतलब क्या होता है? उपाध्याय माने शिक्षा देने वाला वो व्यक्ति जो शुल्क लेकर शिक्षा देता है, जैसे कि हम, जैसे कि पीडब्ल्यू, ये शुल्क लेकर शिक्षा देने वाले लोग हैं। और उपाध्याया उसी का स्त्रीलिंग है, वो महिलाएं जो शिक्षा देती हैं और शिक्षा देने के बदले में शुल्क लेती हैं। तो महिलाओं की दशा इतनी नहीं गिर गई है कि हम कह दें कि अरे वो तो बहुत ही निचले स्तर पर चली गई। बस इतना है कि ऋग्वेद काल की तुलना में कुछ गिरावट नजर आती है। ये विदुषी महिलाएं नजर आती हैं, ये विदुषी महिलाएं नजर आती हैं, और ये तो वैदिक मंत्रों के ऊपर बहुत गहन चर्चा करते नजर आती हैं। तो पढ़ने की अनुमति थी कि नहीं को लेकर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बहुत गहराई से पढ़ने लिखने की अनुमति थी।
लेकिन ये भी बात सही है कि बाद के काल में जब जाइएगा, अभी अब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल से जब गुजरिएगा तो पता चलेगा कि इस काल तक आते आते ये बात कहने लगे ब्राह्मण विचारक लोग कि महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वो बाद में, अभी नहीं। उत्तर वैदिक काल में ऐसी समस्या बिल्कुल नहीं थी। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं, वैदिक साहित्य की भाषा पूर्णतः संस्कृत थी। पूर्णतः संस्कृत का मतलब इतना ही है कि संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा अभी विकास की प्रक्रिया से ही गुजर रही थी, तो अभी संस्कृत होते 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 हुई है, लेकिन हाँ, वैदिक भाषा संस्कृत ही थी। समानता वाली फिर से समझा दे सर। बस इतना ही है कि ब्राह्मण नंबर 1 है, क्षत्रिय नंबर 2 है, वैश्य नंबर 3 है, शूद्र नंबर 4 है। सोसाइटी में इनका सबका स्टेटस है, तो स्टेटस यदि किसी का नंबर 4 होगा तो नीचे चला गया। इसका मतलब है कि वर्ण व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हुई थी वह भेदभावकारी थी। बस चलिए, गोत्र मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का मीनिंग मैंने समझा दिया है। गोत्र माने वंश, माने कुल, माने परिवार, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। विदुषी माने विद्वान का स्त्रीलिंग, विदुषी माने विद्वान का स्त्रीलिंग, मतलब वो स्त्रियां जो काफी पढ़ी लिखी थी। बस इतनी ही बात है। अब वैदिक कालीन राजनीति, वैदिक कालीन राजनीति, वैदिक कालीन राजनीति, इस राजनीति के तहत हम क्या देखते हैं? ऋग्वैदिक राजनीति, ऋग्वैदिक राजनीति, उसके बाद उत्तर वैदिक राजनीति, उत्तर वैदिक राजनीति, उत्तर वैदिक राजनीति, ऋग्वैदिक राजनीति और उत्तर वैदिक राजनीति। ऋग्वैदिक राजनीति के तहत हम क्या देखते हैं? ऋग्वैदिक राजनीति के तहत हम क्या देखते हैं कि राजतंत्र, राजतंत्र और गणतंत्र दोनों का प्रमाण मिलता है। राजतंत्र और गणतंत्र दोनों का प्रमाण मिलता है। राजतंत्र की प्रधानता थी, राजतंत्र की प्रधानता थी। राजा के पास अपनी सेना और नौकरशाही नहीं थी। राजा के पास अपनी सेना और नौकरशाही नहीं थी। राजा राजा सभा समिति, विदत गण
के परामर्श पर काम करने के लिए बाध्य था। के लिए बाध्य था, काम करने के लिए बाध्य था। सभा समिति विदग्ध गण के परामर्श पर काम करने के लिए बाध्य था। इसके बाद फिर युद्ध प्रधान समाज था। युद्ध प्रधान समाज था। इंद्र देवताओं में सबसे प्रधान था, क्योंकि वह युद्ध का नेतृत्व करता था। युद्ध का नेतृत्व करता था। युद्ध का नेतृत्व करता था। बस इतनी बात आप जान गए तो इसका मतलब है कि आप ऋग्वेद काल की राजनीति को समझ गए। तो थोड़ी सी चर्चा भी करना जरूरी है। जो आपने इधर लिखा है उसके बारे में थोड़ी ही चर्चा करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो ये समझिए कि राजतंत्र और गणतंत्र दोनों का प्रमाण है का मतलब क्या है। आप इनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं सिर्फ और सिर्फ इनके साहित्य से जानते हैं। साहित्य को जब आप इनके साहित्य के माध्यम से जानते हैं तो साहित्य की रचना कोई एक व्यक्ति ने नहीं किया है। ऋग्वेद का जो साहित्य है वह कई सौ साल में लिखा गया है, रचा गया है। कई सौ साल में रचा गया है, कई लोगों के द्वारा रचा गया है। अलग अलग कबीले के लोगों ने इसकी रचना किया है। तो कहीं आपको राजतंत्र की चर्चा मिल जाएगी, कहीं गणतंत्र की। मैंने कहीं पर पता चलेगा कि राजा का बेटा राजा होता है। जब राजा का बेटा राजा होता है तो राजतंत्र, और जब शासन का जो प्रधान होता था उसके मरने के बाद अगला प्रधान कौन होगा, ये कबीले के लोगों ने मतदान से कर लिया तय, तो गणतंत्र। और हम दोनों ही तरह के प्रमाण उस काल में देखते हैं। ये क्वेश्चन का आधार आपके सामने बन जाएगा कि ऋग्वैदिक राजनीति में सिर्फ राजतंत्रात्मक व्यवस्था का उल्लेख मिला है तो नहीं, गणतंत्र का भी मिला है। सिर्फ गणतंत्र का मिला है तो नहीं, राजतंत्र का भी मिला है। गणतंत्र की धारा ज्यादा प्रबल थी तो नहीं, राजतंत्र की धारा ज्यादा प्रबल थी। मैंने ज्यादा प्रमाण किसके मिले हैं, तो राजतंत्र के। तब अगला मुद्दा है कि राजा बहुत मजबूत नहीं था। कहां से मजबूत होगा? जिस समाज की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन है उस समाज में नियमित और पर्याप्त मात्रा में राजस्व तो हो नहीं सकता। राजस्व नहीं हो सकता तो तुम वेतन पर नौकरी करने वाले सेना और नौकरशाही का निर्माण कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी बातों का क्रियान्वयन हो, इसके लिए तुम्हारे पास फोर्स ही नहीं होगा। जब फोर्स नहीं होगा तो तुम कमजोर होगे। तो फिर राजा की शक्ति कमजोर है और वो किसी भी विषय पर अपनी मर्जी का निर्णय नहीं करता है। वह कबीले के लोगों के सामने अपना विचार रखता है और कबीले के लोगों की जो प्रतिनिधि सभाएं हैं, जनप्रतिनिधि सभाएं,
वो इसके ऊपर विचार करती है और विचार करके फिर तय करती है कि ये विचार लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उन्हीं जनप्रतिनिधि संस्थाओं का, सभाओं का नाम है यही सभा, समिति, विदथ, गण। अब मैं ये नहीं उम्मीद करता हूं कि आपसे सभा, समिति, विदथ, गण आदि के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल पूछा जाएगा। आप बहुत सिंपल सी बात जानिए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राजा जनप्रतिनिधि सभाओं के परामर्श के मुताबिक काम करने के लिए बाध्य था, तो हां। राजा जनप्रतिनिधि सभाओं के परामर्श की अवहेलना कर सकता था? नहीं। ये किस काल की कहानी है? ऋग्वेद के काल की। उत्तर वैदिक काल में जनप्रतिनिधि सभाओं की अवहेलना कर सकता है? हां। उत्तर वैदिक काल में जनप्रतिनिधि सभाएं सिर्फ और सिर्फ परामर्शदात्री होकर रह गई। ऋग्वैदिक काल में जनप्रतिनिधि सभाओं के परामर्श की अवहेलना राजा कर सके इतनी क्षमता राजा में नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि राजा के पास में अपनी प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी। राजा की सेना कैसे बनती थी? तो ग्रामनी से बनती थी। ग्रामनी, ग्रामनी माने गांव के युवा, गांव के युवा। राजा की सेना किससे बनती थी? ग्रामनी से बनती थी, गांव के युवा से बनती थी। गांव के जो युवा होते थे उन्हीं लोगों को क्या कहा गया? ग्रामणी। अब हम ये देखें कि ये जो ग्रामणी लोग थे वो लोग राजा के कहे के मुताबिक युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे? राजा कहेगा कि युद्ध के लिए चलना है तो ग्रामणी कहेगा सभा समिति से पूछ लो, सभा समिति वाले जो कहेंगे वही करेंगे। वो कहेंगे कि युद्ध नहीं करना है तो हम नहीं करने जाएंगे। राजा के आदेश क्यों माने? राजा कौन सा वेतन देता है? तो इस तरीके से ग्रामणी शब्द के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ में आपको एक और शब्द मिलेगा, अस्पस। अस्पस आपसे पूछा जाएगा, अस्पस का मतलब क्या है? अस्पस का मतलब होता है गुप्तचर। गुप्तचर, तो गुप्तचर वगैरह भी उस समय सक्रिय होते थे। गांव के लोग ही मुखबिरी करते थे कौन कबीले का आदमी गाय चराने के लिए किधर की ओर गया है और उस गाय चराने वाली टोली में कितनी गाय हैं और कितने लोग हैं। पता चला गाय ज्यादा है लोग कम है, तब मौका है अटैक कर दो, लूट लाओ सब गाय, लूट लाओ सब पशु उनका। यही गुप्तचरी है। या दूसरी गुप्तचरी यह है कि भाई हमारा आदमी अपने गायों को और पशुओं को चराने के लिए जा रहा है, तो उनके गांव का गुप्तचर ने कह दिया कि ऐसा है कि ताक लगा के बैठा हुआ है बगल के कबीला वाला, हमला करने के लिए सचेत होके जाना है। यही गुप्तचरी चाहिए। वहां पर कौन सी रॉ की गुप्तचरी होगी और वहां पर कौन सी केजीबी की गुप्तचरी होगी? लेकिन गुप्तचरी थी। गुप्तचर को क्या कहते थे? स्पष्ट। शब्द याद रखिएगा। एक और शब्द आपको मिलेगा, पालागल। पालागल, पालागल माने दूत। अब एक कबीले का आदमी यदि दूसरे कबीले के पास जाता है कोई मैसेज लेकर, उसको क्या कहते हैं? पालागल। पालागल माने दूत। शब्दों के स्तर पर ग्रामणी शब्द का मीनिंग बता दिया, स्पष्ट का मीनिंग बता दिया, पालागल का मीनिंग बता दिया, मामला हो गया समाप्त। अब एक छोटी सी चर्चा और करता हूं, सिर्फ सभा समिति विदथ गण के बारे में एक छोटी सी चर्चा मात्र करता हूं। सभा समिति विदथ गण के बारे में, तो गण का मतलब क्या है? ऋग्वैदिक काल में गण का क्या मतलब है, इसको लेकर इतिहासकारों में ज्यादा स्पष्टता नहीं है, तो आप मत पूछिए। जब इसको लेकर लिखने वाले बड़े बड़े विद्वान अभी स्पष्ट नहीं है तो आपसे थोड़े न पूछा जाएगा। हो सकता है कि यहीं से गणतंत्र निकला हो, लेकिन इस गण का काम क्या था मालूम नहीं। सभा के अंदर वरिष्ठ लोग शामिल होते थे। वरिष्ठ लोग शामिल होते थे।
कबीले के जो वरिष्ठ लोग होते थे वो लोग सभा में शामिल होते थे और समिति में सामान्य लोग, समिति में सामान्य लोग। सभा में वरिष्ठ लोग और समिति में सामान्य लोग शामिल होते थे। विदथ विदथ क्या है तो लिखना तो नहीं जरूरी है, लेकिन हां मैं एक खास संदर्भ में इसकी चर्चा कर रहा हूं, वो ये कि विदथ के बारे में आज तक इतिहासकार बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। 1920 के दशक में एक बड़े विद्वान हुए थे केपी जायसवाल नाम से, काशी प्रसाद जायसवाल। उन्होंने पहली दफा प्राचीन काल की राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में गहन अध्ययन किया और एक किताब लिखा। वो किताब बड़ी महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि पीटी के एग्जाम में किताब के लेखक कौन है यही पूछ दिया जाए। यूपीपीसीएस में एक बार पूछा भी गया है। हिंदू पॉलिटी, हिंदू पॉलिटी। हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन थे? काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल। केपी जायसवाल। केपी जायसवाल साहब ने हिंदू पॉलिटी लिखा और इसी में उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि विदथ जो है वह ओरिजिनल बॉडी रहा होगा। जैसे आज आप कहते हैं ना कि संसद है, संसद में ही एक हाउस है राज्यसभा, एक हाउस है लोकसभा, दोनों को संयुक्त रूप से आप संसद कहते हैं। संसद की कोई अलग सभा तो नहीं है ना। तो संभव है कि विदथ माने जनप्रतिनिधि सभा, जनप्रतिनिधि सभा, और सभा समिति उसके अंदर की सभाएं, और गण माने क्या पता नहीं। गण का मतलब क्या है ये काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा कि अभी इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है। जब काशी प्रसाद जायसवाल स्पष्ट नहीं थे, बाद में रामचंद्र शर्मा लिखे हैं किताब प्राचीन काल की राज्य और संस्थाएं, वो स्पष्ट नहीं है, तो तुमको स्पष्ट होने की इतनी जिद क्यों? तुम भी रहने दो। समझ गए ना? क्लियर है? कुल मिलाकर हमने ये देख लिया कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर हमारी समझ स्पष्ट हो गई। आप लोगों को अब यदि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। सभा में स्त्री थी, समिति में स्त्री नहीं थी, ऐसा नहीं है बेटा। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति दोनों में स्त्रियों की भागीदारी होती थी। ये मैं आपको पीछे समाज वाले में पढ़ा चुका हूं फ्राइडे के क्लास में। तो सभा और समिति दोनों में स्त्रियों की भागीदारी होती थी ऋग्वेद काल में। डोंट गेट कंफ्यूज्ड एनीवे। मामला वाला पूछेगा ही नहीं। कौन सा मामला वाला पूछेगा नहीं? हाँ ठीक है। अब कहानी हमारी होगी भाषा और लिपि में अंतर है यार। भाषा जो अक्षर है वो लिपि है, और जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी भाषा है। भाषा लिपि का अंतर नहीं जानता है? ये कौन सी बात हो गई भाई? चलो चलो। क्या गढ़ का मतलब जन हो सकता है सर जी? गढ़ का मतलब जन नहीं हो सकता। अच्छा गण, गण का मतलब, गण बोलो, गढ़ लिख दिया है। गण का मतलब जन हो सकता है, लेकिन गण का मीनिंग जाना जब मुश्किल है, जब जानने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो तुम काहे इंटरेस्टेड हो रहे हो? रहने दो, आगे बढ़ो। अब उत्तर वैदिक राजनीति।
उत्तर वैदिक राजनीति। उत्तर वैदिक राजनीति क्या है? उत्तर वैदिक राजनीति से संबंधित जो बुनियादी फैक्ट्स हैं वो आप लिख लीजिए। उत्तर वैदिक राजनीति के बुनियादी फैक्ट्स क्या है? नंबर एक, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। उसके बाद क्या है? शिव जी के भक्तों का गण कहते हैं। तुम लोग ना अभी इस तरह की बातें कर रहा है, तुम्हारी पिटाई होगी। अब तुम पिटाई खाएगा तभी चुप होगा, लेकिन अभी कैसे पिटाई करूं? आधा पानी पिला दो भाई। सर आप कौन सी अंगूठी पहने हैं? हे ज्योतिषी महाराज, मुझे पढ़ाने ही दीजिए और आप पढ़ ही लीजिए। मेरी अंगूठियों में आपकी इतनी अभिरुचि क्यों है? हड़प्पा सभ्यता के प्रताप। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। वृद्धि का प्रमाण क्या है? वृद्धि का प्रमाण क्या है? अब राजा बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगा। बड़ी बड़ी उपाधियां। राजा अब बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगा। और क्या? प्रमाण है राजा की सेना होने लगी। राजा की नौकरशाही हो गई। राजा की नौकरशाही हो गई। कराधान की नियमित व्यवस्था हो गई। कराधान की नियमित व्यवस्था हो गई। कराधान की नियमित व्यवस्था हो गई। फिर अगला मुद्दा, राजा की शक्ति में वृद्धि के बाद अगला मुद्दा क्या है भाई? तो यह कि किंग अभी भी युद्ध के वक्त सहभोज का आयोजन करता था। सहभोज का आयोजन करता था। किंग अभी भी युद्ध के वक्त सहभोज का आयोजन करता था। और फिर दूसरा पॉइंट, वह रत्न हविषी संस्कार करता था। रत्न
हविषी संस्कार करता था। रत्न हविषी संस्कार करता था। इसके बाद फिर अब अगला पॉइंट है राजा के अधिकार की वृद्धि के लिए धार्मिक आधार, धार्मिक आधार, राजा की वृद्धि के लिए धार्मिक आधार। अभी बेटा लिख लो, समझाने का काम तो बाद में करेंगे ना। तुम देख रहे हो ना कि मैं पहले सारा पॉइंट दिखाता हूं, उसके बाद में एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। तो अभी सबसे पहले लिख लो, मैं एक एक शब्द की व्याख्या कर दूंगा, जस्ट डोंट वरी। राजा के अधिकार की वृद्धि के लिए धार्मिक आधार, जैसे अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जैसे राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, उसके बाद फिर राजा की शक्ति के लिए, शक्ति के लिए वैचारिक आधार, वैचारिक आधार, राजा की शक्ति के लिए वैचारिक आधार। नंबर 1 शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में अराजकता का विचार, अराजकता का विचार, शतपथ ब्राह्मण में अराजकता का विचार। उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण में राजतंत्र के समझौता परक, समझौता परक विचार। उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण में राजतंत्र की दैवीय उत्पत्ति का विचार, दैवीय उत्पत्ति का विचार। दैवीय उत्पत्ति का विचार। कुल मिलाकर देखो तो आपके सामने में इतनी कहानियां आती हैं। तो आप ये समझोगे कि इतने फैक्ट्स को मैं यदि एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपकी पूरी की पूरी कहानी हो जाएगी। इतने फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर लो, कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी।
क्या कहानी है भाई? तो उत्तर वैदिक काल का पहला राजनीतिक सच यह है कि राजा की शक्ति में थोड़ी सी वृद्धि हो गई। राजा की शक्ति में वृद्धि होने की बात यदि करोगे तो बहुत सीधी सीधी बात है कि जब उत्तर वैदिक काल में तुमने इकोनॉमी पढ़ा और पता चला कि अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होगा तो स्वाभाविक रूप से अब रेगुलर इकोनॉमिक सोर्सेस किंग के पास आने लगेंगे। राजा को आप देखोगे कि अब वह नियमित कराधान व्यवस्था के लिए सक्षम हो गया। ऋग्वेदिक काल में पशुपालन था इकोनॉमी का आधार, तो पशुपालन में रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू संभव नहीं था। जब एग्रीकल्चर होता है इकोनॉमी का आधार तो रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ जाता है। रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जब आ जाएगा तो आप देखोगे कि इसी के बदौलत राजा अब नौकरशाही रखने लगा, राजा अब सेना रखने लगा। राजा अब नौकरशाही रखेगा और सेना रखेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी शक्तियां बढ़ जाएगी, और उसकी शक्तियां बढ़ गई तो अब देखोगे कि राजा बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगा। एकराट, विराट, स्वराट, सम्राट, इसी तरीके की उपाधियां राजा ले रहा था। एकराट, विराट, स्वराट, सम्राट, इस तरह के कई सारे टाइटल्स राजा ने लिया इस दौरान। अब देखो कि इन टाइटल्स के आधार पर आपको क्या पता चलेगा कि राजा की शक्ति बढ़ गई है। आप और देखोगे कि सभा और समिति अब सलाहकारी हो गई है। सभा और समिति अब सलाहकारी हो गई है। राजा यदि सभा और समिति की सलाह को मानने से मना कर दे तो भी उसको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसको युद्ध यदि लड़ना है तो उसके पास में अपनी सेना है, उसको शासन का कार्य चलाना है तो उसके पास में अपनी नौकरशाही है, और वो नौकरशाही और वो सेना उसके लिए युद्ध और शासन में योगदान करेंगे। तो राजा की शक्ति में वृद्धि का प्रमाण हो गया। वृद्धि के प्रमाण के बाद शक्ति बढ़ी क्यों? तो उसका एक बड़ा कारण हो गया कि राजा के पास में अब रेगुलर रेवेन्यू आने लगा। इस रेगुलर रेवेन्यू के लिए एक शब्द आएगा, उस शब्द को समझना जरूरी है। भू राजस्व। के लिए शब्द आता है भाग। भू राजस्व के लिए एक शब्द आता है भाग। संपूर्ण प्राचीन काल में आपको भू राजस्व के लिए यही शब्द सुनाई देगा, भाग। चाहे आप आगे चलकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को पढ़ो, या मौर्य काल में जाओ, या गुप्त काल में जाओ, या हर्षवर्धन काल में जाओ, प्राचीन काल के दौरान आपको यदि भू राजस्व व्यवस्था के लिए कोई एक शब्द चाहिए तो वह है भाग। ऋग्वैदिक काल में आपको एक शब्द मिलने को है बलि। बलि, बलि का मतलब होता है उपहार। उपहार। ऋग्वैदिक काल में राजा की आमदनी का स्रोत था बलि। जैसे कि आप कबीले के लोग युद्ध जीत कर आए, युद्ध से पशु लूट कर लाए, पशुओं को राजा ने सबके बीच बराबरी से बांट दिया, सबको अपने अपने हिस्से के पशु की प्राप्ति हो गई। अब उन्होंने राजा को कुछ उपहार दे दिया। अब राजा को जितना उपहार मिला है वो उपहार राजकाज को चलाने के लिए पर्याप्त तो कतई नहीं है, क्योंकि एक तो लूट कब होगा पता नहीं, दूसरी बात है कि लूट होने के बाद उपहार के तौर पर कौन कितना देगा पता नहीं। और ऐसे में कोई भी राजा क्या
नौकरशाही और मिलिट्री का खर्चा उठा सकता है? नहीं, क्योंकि नौकरशाही और मिलिट्री जब बहाल करेंगे तो खर्चा तो उसी दिन से शुरू हो जाएगा, और खर्चा शुरू हो जाएगा तो उसके लिए चाहिए रेगुलर आमदनी, और रेगुलर आमदनी तब प्राप्त होगी जबकि अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चरल होगी और राज्य को भाग मिलने लगेगा। और इसी भाग की वसूली करने के लिए उस काल में एक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, उसका नाम था भागदूध। भागदूध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भागदूध का क्या काम था? भागदूध, भाग को दूहने वाला, माने भू राजस्व की वसूली करने वाला। भू राजस्व की वसूली करने वाला। भू राजस्व की वसूली करने वाला। पहली दफा भू राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी हमें कब नजर आता है? उत्तर वैदिक काल में। अब चल के देखो कि ये वाली बात तो आपके सामने स्पष्ट हो गई कि राजा की शक्ति बढ़ गई थी, और शक्ति के बढ़ने का कारण क्या है। इधर देखोगे कि अभी भी राजा के अधिकारों की वृद्धि और शक्ति में वृद्धि की कुछ सीमाएं नजर आएंगी। अधिकारों की वृद्धि और शक्ति की वृद्धि की कुछ सीमाएं नजर आएंगी। सीमा यह है कि अभी भी जब राजा को युद्ध वगैरह से गुजरना पड़ता है तो युद्ध के पहले सारे लोगों को बुलाएगा, अपने जितने भी अधिकारी जन के लोग हैं या समाज के जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं उन सबको एक जगह बुलाता है, और बुला के सब लोगों के साथ में भोजन वोजन करता है। ये जो सहभोज है, ये जो प्रीति भोज है, ये जो सबके साथ में मेल मिलाप वाली व्यवस्था है, वो क्या है? सहभोज, प्रीति भोज, मेल मिलाप की जो व्यवस्था है वो क्या है? इससे यह पता चलता है कि राजा अभी इतना मजबूत नहीं था कि वह लोगों की भावनाओं की कद्र किए बिना उन्हें अपने पक्ष में संतुष्ट रखे बगैर युद्ध जीत जाएगा। उसे डर लगता है, युद्ध के वक्त जाता है तो सब लोगों को मेल मिला के अपने साथ रख के युद्ध में शामिल होना चाहता है। और रत्न हवीसी संस्कार का मतलब क्या है? रत्न हवीसी संस्कार के ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। रत्न हवीसी माने रत्निनों को, रत्निनों को, रत्निनों को प्रसन्न करने का उपाय। रत्निनों को प्रसन्न करने का उपाय। रत्निन की संख्या कुल कितनी थी? 12। 12 रत्निन। बस इसको सुन लीजिए, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। रत्निन से मिलता जुलता शब्द आपने सुना होगा कि गुप्त वंश के एक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुए हैं, उनके दरबार में 9 रत्न थे। या अकबर के बारे में सुना हुआ होगा आपने कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। तो हमें 9 रत्नों की चर्चा तो अकबर के काल में भी मिलती है और 9 रत्नों की चर्चा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भी मिलती है। लेकिन रत्नों की चर्चा पहली दफा मिल रही है उत्तर वैदिक काल में, और इस दौर में इन्हें क्या कहा जाता है? रत्निन। और रत्निन की कुल संख्या कितनी है? 12। यही फैक्ट है जो पूछा जाएगा कि रत्न हवीसी संस्कार कौन से काल का है? उत्तर वैदिक काल का। रत्न हवीसी संस्कार के तहत कुल कितने रत्निन थे? 12। ये रत्निन कौन थे? तो ये रत्निन राज्य के अंदर
राजा की दृष्टि में महत्वपूर्ण लोग थे, महत्वपूर्ण लोग थे, जिनकी सहायता के बिना राजा युद्ध जीतने के प्रति आश्वस्त नहीं था, कन्फर्म नहीं था, The king was not assured about his winning in the war unless he could ensure the help of these 12 रत्निन्स। राजा को जब तक इन 12 रत्निनों का सहयोग नहीं मिल जाएगा, राजा इस युद्ध में जीत जाएगा, इतने का उसको विश्वास नहीं था। ये महत्वपूर्ण लोग हैं। अब इनके अंदर कौन कौन है, 12 का नाम जानना। यदि आपको ये शौक है तो आप शौक की पूर्ति के लिए अतिरिक्त पढ़ाई कर सकते हैं, परीक्षा की जरूरत नहीं है। समझ गए? कुल मिलाकर रत्निन की कहानी पूरी हो गई। तो रत्निन की कहानी के बाद आपके सामने में अब क्या किस्सा है भाई? अब किस्सा यह है कि राजा के अधिकार में वृद्धि उस समय एक बड़ा वैचारिक मुद्दा था कि राजा के अधिकार में वृद्धि हो रही है, क्योंकि पहले राजा कबीले का सरदार मात्र था, उसके पास में अपनी सेना नहीं थी, नौकरशाही नहीं थी। अब राजा के पास में थोड़ी सी सेना आ गई है, थोड़ी सी नौकरशाही आ गई है, क्योंकि उसके पास में कर वसूलने की क्षमता आ गई है। ये तो मामला हुआ आर्थिक, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो आपके पास सेना आ गई, नौकरशाही आ गई। लेकिन राज्य तभी मजबूत होता है जबकि राजा के पक्ष में कुछ बौद्धिक धार्मिक पक्ष भी मजबूत कर दिया जाए। यानी कि धर्म की ओर से कोई कहने लगे कि राजा बहुत जरूरी है, कोई कहने लगे कि राजा भगवान का भेजा हुआ प्रतिनिधि है, तो आम आदमी की निगाह में राजा की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसकी स्वीकृति बढ़ जाती है। राजा आपको टैक्स मांगने आता है तो लगता है कि अरे हमरे आमदनी का हिस्सा काहे मांग रहे हो, लेकिन जब लगने लगता है कि राजा भगवान का भेजा हुआ प्रतिनिधि है और तुम्हारे हित के लिए काम कर रहा है, ये पैसा तुम राजा को दे रहे हो, समझो कि भगवान को दे रहे हो, तो फिर लोगों के मन में राजा के प्रति स्वीकृति भाव आ जाते हैं, सम्मान का भाव आ जाता है। ठीक है? अब देखो तो राजा के अधिकार के लिए धार्मिक आधार क्या है? तो इस युग में आपको अश्वमेध यज्ञ मिलेगा, राजसूय यज्ञ का प्रमाण मिलेगा। अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता था? साम्राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए। साम्राज्य के विस्तार के लिए। और राजसूय यज्ञ काहे लिए होता था? तो राजा की शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए, शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए। राजा की शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए। अभी देखो, एक बच्चे ने बोला कि सर कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। तो एक बात समझो कि कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के लिए तुम्हारी अपनी एक ज़रूरत है ना। तुम समझो कि मान लो कि ये मेरा ग्लास कहाँ चला गया, हाँ ये है ग्लास हमारे पास में। इसमें हम एक गिलास पानी भरेंगे और एकदम
आधा चम्मच चीनी डाल देंगे तो क्या वो पानी बहुत मीठा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 1 चम्मच डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मीठा होगा, 2 चम्मच डालेंगे तो और मीठा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 चम्मच चीनी डालने की ज़रूरत है क्या? यदि किसी आदमी को बस मिठास का थोड़ा-सा फ्लेवर मात्र चाहिए, तो आधा चम्मच से ही काम चला लूँ ना। तुम समझो कि तुम्हारे एग्ज़ाम में जब इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन जितना फैक्ट मैंने लिखा है उससे बाहर किसी शर्त पर नहीं आएगा, मैं तुमको गारंटी कर सकता हूं। और उतने फैक्ट को समझने के लिए थोड़ा 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 कॉन्सेप्ट ही चाहिए। उन कॉन्सेप्ट के अंदर और गहराई और गहराई और गहराई, बहुत गहराई संभव है, इसमें इनकार नहीं है। यदि मैं ऑप्शनल के क्लास में पढ़ाऊंगा इसी चीज को, तो उसको मेंस के ख्याल से पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत गहराई में जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे यहां पढ़ा रहा हूं जीएस के ख्याल से, तो कम गहराई में जाऊंगा। ऊपर से तुमको पढ़ा रहा हूं अभी पीटी के लिए, इसमें मेंस का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैं इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं कि तुम इसके ऊपर परीक्षा में आंसर लिख पाओगे कि नहीं। जब तुमको कोई लिखने कहेगा नहीं तो लिख पाओगे ना पाओगे सब मतलब नहीं है। तुमको इन्हीं विषयों से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे पीटी में, और पीटी में दिए गए क्वेश्चन के उत्तर उन्हीं के द्वारा दिए गए विकल्पों में से एक होता है। उनके विकल्पों को देखोगे और उनमें से एक को चुनोगे। उतने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यदि तुम चाहते हो तो तुम्हारे चाहने में दोष है, समझ गए? इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हो तो चाहने में दोष है। तो इसलिए उसकी चिंता न करो, मैं तो कम करूंगा। सर राजसूत्र है या राजसूय? राजसूय है, राजसूय यज्ञ, सूय, राजसूत्र नहीं है, सूय। या समझ गए? तो सबसे अहम बात यह है, नहीं देखो देखो, कोई नहीं ये कहता है कि आप ठीक नहीं पढ़ा रहे हो। अच्छा पढ़ाना बुरा पढ़ाना नहीं होता है बेटा, अच्छा पढ़ाना तो सब ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि बात यह है कि बच्चे लोगों को कभी कभी यही नहीं समझ में आता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो किस पर्पस से पढ़ रहे हैं। कई तरह के बच्चे हैं भाई, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस का ही पूरा ज्ञान नहीं है, यानी कि उनको यही नहीं मालूम है कि ये सिलेबस जो है वो पीटी के लिए है कि मेंस के लिए है। मैं दर्जन बार बोल चुका हूं, एक बार और बोल देता हूं कि ये सिर्फ पीटी की पढ़ाई है, मेंस में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, तुमको लिखना नहीं है, परेशान काहे होते हो। आगे बढ़ो, चलो ठीक है। अब कुल मिलाकर कहानी है नजरिया नहीं है, कभी कभी नजर का भी दोष होता है यार, सिर्फ नजरिया का दोष नहीं होता है। नजरिया का दोष होने के लिए ना थोड़ी गहराई में उतरना जरूरी होता है, कभी कभी सिर्फ नजर का दोष होता है। तुम बात नजरिया की कर रहे हो चलो, कुल मिलाकर पॉलिटिकल हिस्ट्री का मामला हमारा कंप्लीट हो गया। ऋग वैदिक राजनीतिक इतिहास और उत्तर वैदिक राजनीतिक इतिहास, ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब हमारे सामने में जो टॉपिक है वो है ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन धर्म। धर्म तो धर्म के अंतर्गत जाने के पहले सर आपकी टीचिंग से PYQ सॉल्व, धर्म के अंतर्गत चल के देखो तो क्या कहानी है, वो भी ऐसे ही चलेगा। ऋग वैदिक धर्म, पहले ऋग वैदिक धर्म पढ़ते हैं, फिर उत्तर वैदिक धर्म पढ़ेंगे। पहले ऋग वैदिक धर्म पढ़ते हैं, फिर उत्तर वैदिक धर्म पढ़ेंगे। तो ऋग वैदिक धर्म में ऋग वैदिक धर्म में क्या है? सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन यही पूछा गया अभी तक में,
सबसे ज्यादा जो रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया है ऋग्वैदिक धर्म कैसा है, तो भाई प्रकृति पूजक है। तो अभी सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करो। ऋग्वैदिक धर्म कैसा है, तो प्रकृति पूजक है। प्रकृति पूजा पूजक। उसके बाद पशु पूजा, पशु पूजा है। उसके बाद बहुदेववाद है, बहुदेववाद है, बहुदेववाद है। मेंस में कहां से क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आता है तुम्हारे सिलेबस के मुताबिक आर्ट एंड कल्चर से नंबर 1, मॉडर्न से नंबर 2, वर्ल्ड से नंबर 3। कहां से क्वेश्चन आते हैं इसके लिए तुमको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं थी बेटा, इसके लिए तुम्हें सिलेबस देखना चाहिए। और मैं आप में से हर किसी को इतनी बात तो जरूर कह सकता हूं कि आप लोग यदि सिलेबस ही नहीं देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप लोग बहुत गंभीर तैयारी नहीं कर रहे हो। किसी आदमी से जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या कर रही है, उससे उसका टीचर इतना तो मिनिमम एक्सपेक्ट करेगा ना भाई कि तुम्हें अपना सिलेबस मालूम होना चाहिए। सिलेबस के अंतर्गत भी मैं एक नहीं कई दफा बोल चुका तुम लोगों को कि एंसेंट इंडिया मेडिवल इंडिया सिर्फ पीटी में है, मॉडर्न इंडिया पीटीओ मेंस दोनों में है, आर्ट एंड कल्चर सिर्फ मेंस में है, वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ मेंस में है। अब इस बात को लेकर मैं कितनी बार बोलूं बताओ, रोज रोज यही बात बोलता रहूं? यदि तुम अपना सिलेबस ही नहीं देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम गलती कर रहे हो भाई। ये गलती अब बहुत ज्यादा हो गई, इससे बाहर निकलो। और उसके बाद तुम लोगों को शिकायत ये भी हो जाएगी कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम वालों का रिजल्ट खराब होता है। क्यों होता है? हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट खराब होता है, क्यों होता है? तो भैया तुम सिलेबस भी तो देखोगे अपने कम से कम, कि सब कुछ ऐसे ही चलेगा? कैसे काम चलेगा? देखा करो भाई, देखा करो। तो प्रकृति पूजक, पशु पूजक, बहुदेववादी। उसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है कि मेल एंड फीमेल, देवता और देवी दोनों, मेल और फीमेल, देवता और देवी दोनों। उसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है कि यज्ञ का चलन था, यज्ञ का चलन था लेकिन अभी सामान्य तया स्तुति गान ही सबसे मुख्य विधि थी, सबसे मुख्य विधि थी। सबसे प्रधान विधि थी। यज्ञ का चलन था लेकिन अभी सबसे प्रधान विधि क्या थी पूजा की? तो देवियों के लिए, देवताओं के लिए इकट्ठा होकर लोग स्तुति किया करते थे। बस, इससे ज्यादा इसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जाने की जरूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रकृति पूजा करते थे। प्रकृति पूजा करते थे तो फिर इसका मतलब क्या है, पहले सुनो, फिर इसके पॉइंट्स लिखाऊंगा।
प्रकृति पूजा के अंदर की कहानी समझो कि शायद इन लोगों ने ये समझ लिया था कि प्रकृति के साथ में मानव के जीवन का बड़ा ही अन्योन्याश्रय नाता है। प्रकृति हमें जीवन देती है और प्रकृति हमारे जीवन को नष्ट भी कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि प्रकृति का संरक्षण किया जाए, और प्रकृति के संरक्षण को बल देना है तो प्रकृति की पूजा की शुरुआत की जाए। प्रकृति की पूजा के लिए प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। तो ऐसे समझो कि हिंदुस्तान दुनिया के उन अलग देशों में से है जहां प्रकृति की पूजा होती है। दुनिया के बाकी देशों में आप देखोगे तो प्रकृति पूजा नहीं है। जैसे आप इस्लाम को देखो, क्रिश्चियनिटी को देखो, जरथुस्त्र धर्म को देखो, जरथुस्त्र में तो थोड़ा सा है भी, लेकिन इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को देखो तो वहां प्रकृति पूजा नहीं है। इस्लाम में पूजा के नाम पर अल्लाह है, और ये मान्यता है कि अल्लाह ने मानव के लिए सब कुछ बनाया है और वो सब मानव उसके इस्तेमाल का हकदार है। मानव उसके इस्तेमाल का हकदार है। वो सब अल्लाह के द्वारा मानव को दी गई नेमतें हैं। आप उनका उपयोग करिए और इसके लिए खुदा के प्रति शुक्रगुजार होइए। और उनका इस्तेमाल कैसे करना है इसको लेकर भी कुछ नियम हैं, ऐसा नहीं कि उसको लेकर नियम नहीं है। लेकिन मुसलमानों को प्रकृति पूजा करने का हक नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सूर्य देवता की पूजा कर लेंगे, वो जल की पूजा करेंगे, वो वायु की पूजा करेंगे, वो प्रकृति की वनस्पतियों की पूजा करेंगे, वो धरती की पूजा करेंगे, ये सब नहीं होगा। लेकिन वैदिक धर्म में क्या है कि हम ये मानते हैं कि धरती हमारे जीवन का आधार है तो हम धरती की पूजा करेंगे, वनस्पति जीवन का आधार है वनस्पति की पूजा करेंगे, वायु जीवन का आधार है वायु की पूजा करेंगे, जल जीवन का आधार है जल की पूजा करेंगे, सूर्य जीवन का आधार है उसकी पूजा करेंगे, अग्नि जीवन का आधार है उसकी पूजा करेंगे, सबकी पूजा करेंगे। लेकिन पूजा करने का मतलब क्या है, बहुत डिटेल में जाना यहां जरूरी नहीं है। फिर वही बात है कि चूंकि पीटी में कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता, ज्यादा सामान्य समझ चाहिए। पूजा करने के पीछे का मूल विचार यही रहा है कि यदि हम इनकी पूजा करने लगेंगे तो हम इनका संरक्षण करने लगेंगे, हम इनके साथ में सहअस्तित्व बना लेंगे। यदि हम इनसे सहअस्तित्व बना लेंगे तो इनका विनाश नहीं होगा। इनका विनाश नहीं होगा तो हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा जीवन यूं ही चलता रहे, इसके लिए प्रकृति का यूं ही चलते रहना जरूरी है। इसीलिए प्रकृति पूजा की गई। और तब प्रकृति पूजा में देखो क्या है, जल की पूजा। और जल की पूजा के तहत मैंने आपको नदियों की पूजा का पूरा किस्सा सुना दिया है। नदियों की पूजा, और इस विषय पर अब अतिरिक्त पढ़ाई करने का मतलब हुआ समय खराब करना, तो उसकी पढ़ाई अब करेंगे नहीं। प्रकृति पूजा में जल के बाद अग्नि की पूजा होती है। अग्नि की पूजा, अग्नि की पूजा, अग्नि को अतिथि देवता कहा गया है, यह जरूर याद रखिएगा। अग्नि को अतिथि देवता कहा जाता था। अतिथि देवता, अग्नि को अतिथि देवता कहा गया है। एक और बात बताता हूं कि ऋग्वेद का पूरा अध्ययन करोगे तो जिस एक देवता की चर्चा सबसे ज्यादा बार हुई है, जिनके लिए स्तुति सबसे ज्यादा हुई है, वो है इंद्र। इंद्र की स्तुति सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा।
आप कहिएगा अचानक इंद्र कहां से आ गया, अचानक कहेगा इंद्र कहां से आ गया। देखो बेटा, अभी तुमने जैसे लिखा हिमानी सबसे साइंटिफिक धर्म, बेटा एक बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, तुम यदि शिक्षा लेना चाहते हो तो शिक्षा ले लेना, नहीं लेना चाहते हो मत लेना। आपस में तुम लोग यदि इस कंपटीशन में पड़ जाते हो कि धर्म मेरा साइंटिफिक, दूसरे का नहीं साइंटिफिक, मेरा सब ज्यादा साइंटिफिक, ये सब तुम लोगों के लर्निंग का प्रोसेस है। अभी तुरंत तुरंत इतने बड़े बड़े निष्कर्षों तक न पहुंचा करो। तुरंत तुरंत इतने बड़े बड़े निष्कर्षों तक पहुंचोगे, सीखोगे कब? सीखने के पहले ही निष्कर्ष निकालने के लिए उतारू रहोगे तो गलत है। दूसरी बात यह है कि मेरा धर्म अच्छा है, यह एक स्टेटमेंट है। मेरा धर्म सबसे ज्यादा अच्छा है, यह दूसरा स्टेटमेंट है। और मेरा धर्म जब सबसे ज्यादा अच्छा होता है तो बाकियों के सामने में हम यह कहने आते हैं कि तुम्हारा वाला उतना अच्छा नहीं है। यह बहुत निगेटिव स्टेटमेंट है। इस तरह के स्टेटमेंट से तुम आपसी सौहार्द को बहुत मजबूत नहीं कर पाओगे। तीसरी बात यह है कि जब तुम कहोगे कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है तो दूसरा वाला जो अन्य धर्म को मानने वाला है वो भी यही कहेगा कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। तब तुम उसकी 4 कमियां गिना देना, वो तुम्हारी 4 कमियां गिना देगा, उसके बाद आपस में झगड़ा कर लेना। क्योंकि धर्म के प्रति लोगों में आस्था होती है और आस्था इतनी प्रबल होती है कि मैं यदि अभी हिंदू धर्म की या वैद के धर्म की 4 कमियां गिना दूंगा तो जिसका यह दावा है कि यह धर्म साइंटिफिक है, वो आदमी अपना तमाम साइंटिफिक टेम्परामेंट छोड़कर मेरे पीछे पड़ जाएगा। बेटा धर्म के प्रति आस्था बहुत प्रबल होती है और सब में वो आस्था होती है। वो तुम्हारे में भी है, वो मेरे में भी है। मैं भी वेद ही को मानता हूं, उसकी पूजा करता हूं, लेकिन मैं इतिहास भी जानता हूं, इसलिए मैं ये तुलनात्मक स्टेटमेंट नहीं देता हूं। तो ये सब स्टेटमेंट्स मत दिया करो तुम लोग। कुल मिलाकर कहानी यह है कि मेरा धर्म अच्छा है, हम उसकी कई सारी अच्छी बातें उसको मानते हैं और हम उसका पालन करेंगे। उसके आधार पर अपने को, अपने समाज को, देश को, दुनिया को बेहतर बनाएंगे। लेकिन हम इस कंपटीशन में नहीं पड़ेंगे कि मेरा वाला साइंटिफिक, तुम्हारा वाला साइंटिफिक नहीं। समझ गए? थैंक यू बेटा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। चलो, इंद्र की स्तुति सबसे ज्यादा, इंद्र की स्तुति ज्यादा। तो आप कहोगे अचानक कि सर इंद्र के ऊपर तुरंत काहे उतर गए आप? पता नहीं कहां से कहां चले आए आप। मैं कहां से कहां नहीं आया हूं, मैं इसलिए यहां पर आया हूं क्योंकि अग्नि की स्तुति उसके बाद नंबर 2 पर अग्नि की ही स्तुति है, अग्नि की ही स्तुति है। इंद्र के बाद जिस देवता की स्तुति सबसे ज्यादा की गई है वह अग्नि की ही है। उसके बाद फिर नंबर 3 पर वरुण देवता की, नंबर 3 पर वरुण देवता की, वरुण देवता की। वरुण देवता की चर्चा मैं कुछ देर के बाद में करूंगा, अभी नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं अग्नि के ऊपर फोकस कर रहा हूं। अग्नि को अतिथि देवता कहा गया है, क्यों? क्योंकि जब किसी भी देवता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको आप हविष देते हैं, उनको जब आप हविष देते हैं, उनके लिए जब आहुति देते हैं, जब आहुति देने लगते हैं तो क्या होता है? जब उनके लिए आप हविष देते हैं, उनके लिए आप आहुति देते हैं तो क्या होता है? तो वो आहुति जो है वह अग्नि के माध्यम से जलकर वाष्प में तब्दील होकर आसमान में जाता है। तो अग्नि की जरूरत है हविष को वाष्प में तब्दील करने के लिए, नहीं तो आपका हविष आसमान कैसे जाएगा? यहां पर मान लो कि देवता हैं, यहां पे तुम हो, तो तुम्हारी हविष जो है वो देवता तक वाष्प के रास्ते ही जानी है। इसके लिए अग्नि का होना जरूरी है। इसलिए कोई भी यज्ञ होता है तो यज्ञ करने वाला जो यजमान होता है वह अग्नि का आवाहन करता है और अग्नि की पूजा अतिथि देवता के रूप में होती है। क्लियर है? इसके बाद फिर देखोगे कि सूर्य की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है। अब मैं तुम लोगों को एक प्रश्न देता हूं, तुम प्रश्न खोज के लाना।
प्रश्न खोज के लाना और उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा कि ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र मिलता है, ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र है जैसे कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं दो प्रश्न पूछूंगा। एक प्रश्न ये कि गायत्री मंत्र का प्रमाण हमें कहां से मिला है, कौन से मंडल से मिला है, ऋग्वेद के कौन से मंडल से, कौन से मंडल से? ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिला है? तीसरा मंडल, वेरी गुड, थर्ड मंडल, एकदम सही बोला। अब मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन जो देता हूं वो टास्क के रूप में देता हूं, वो क्लास के लिए नहीं है, टास्क के रूप में देता हूं कि आप में से यदि किसी को मालूम हो तो सही, नहीं मालूम हो तो आप लोग इसका मतलब निकालने की कोशिश करिएगा कि ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका मीनिंग क्या है? आप लोग इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टि में यह उनका सबसे आदर्श श्लोक है संपूर्ण वेद में। रविन्द्रनाथ टैगोर इसको सबसे आदर्श श्लोक मानते हैं। क्यों मानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत ज्ञानी आदमी है। क्या है इसका मीनिंग? मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुओं के अंदर से आप 100 आदमी से जाके पूछ लीजिए जिनको कि ये मंत्र याद है, उनमें से शायद 2-4% आदमी बता पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है। अधिकांश धार्मिकों की यही गति है, अधिकांश धार्मिकों की यही गति है कि वह मंत्रों को याद करते हैं और याद करके उसके प्रति आस्था पूर्वक सर झुकाते हैं, जबकि उसके रचयिता ने जिस अर्थ के साथ में इसकी रचना किया है उसको हम जानते भी नहीं है। ये समस्या सभी धर्मों के मंत्रों और श्लोकों को याद करके उनका जाप करने वाले लोगों पर लागू होती है। 100 में से कम भी तो 90% तो ऐसे ही लोग होंगे। ठीक है, अब चल के देखो कि सूर्य की पूजा, सूर्य की पूजा से ही संबंधित सावित्री की पूजा, सावित्री की पूजा, और सावित्री की पूजा ही है ये जो गायत्री मंत्र है, उसमें सावित्री की ही पूजा होती है। ठीक है, अब चल के देखो कि अग्नि की पूजा के बाद प्रकृति पूजा में और क्या है? वनस्पतियों की पूजा, वनस्पतियों की पूजा, पृथ्वी की पूजा, वायु की पूजा, वायु की पूजा, वायु की पूजा के तौर पर देखो रुद्र की पूजा होती थी, रुद्र की पूजा, रुद्र की पूजा होती थी। रुद्र की पूजा होती थी वायु की पूजा के रूप में। अब हो गया प्रकृति पूजा के तहत इतनी सारी बातें काफी हो गई। प्रकृति पूजा के बाद में पशु की पूजा, पशुओं की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय है। अब गाय की पूजा के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, तो अब उधर नहीं ले जाऊंगा आपको। गाय की पूजा के बारे में बता चुका हूं, औहन्या की चर्चा हो चुकी है, और गोघन की चर्चा हो चुकी है,
गाय से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इसकी चर्चा हो चुकी है। सृष्टि की उत्पत्ति, तो अब इससे अतिरिक्त चर्चा की जरूरत नहीं है। बहुदेववादी थे, इस विषय पे थोड़ी चर्चा करता हूं, बहुदेववादी के बारे में। बहुदेववाद के बारे में क्या चर्चा करना है, पहले सुन लो, उसके बाद लिखना। हुआ राणा, हनु राणा, बढ़िया लिख रहे हो बेटा, सही बात बोल रहे हो। आई एम सो हैप्पी कि तुमको ये पता है, और ये चीज़ बड़ी अच्छी बात होती है कि हम जिसको पढ़ते हैं उसको जानते हैं, समझते हैं। आई एम सो हैप्पी विथ यू। मनमोहन जी सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। तो अब देखो कि जब हम बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद में बहुदेववाद है, इसका क्या मतलब है। तो बहुदेववाद के बारे में सबसे पहला पॉइंट यह कि प्रीलिम्स के एग्जाम में आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यही बताते हैं कि बहुत सारी देवियां हैं, बहुत सारे देवताएं हैं जिनकी पूजा होती थी, इसलिए इनको बहुदेववाद कहते हैं। जैसे अब इस्लाम में तो क्या बात कही जाती है कि अल्लाह एक है, वही सर्वशक्तिमान है, उनकी पूजा होगी। क्रिश्चियनिटी में क्या बात कही गई है, गॉड एक है, उन्हीं की पूजा होगी। उपनिषद में क्या कहा गया है, ब्रह्म एक है, उपनिषद एक ईश्वरवादी, इस्लाम एक ईश्वरवादी, क्रिश्चियनिटी एक ईश्वरवादी। तो ये सब धर्म है जिसमें कि ईश्वर एक है। लेकिन यदि हम ऋग्वेद को पढ़ें तो क्या है, तो ऋग्वेद में हमें अनेक देवी देवता नजर आते हैं, इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, रुद्र, पूषण, गाय, सरामा। सरामा एक कुतिया है, उसकी भी पूजा होती थी। उसके बाद तमाम नदियां, वनस्पतियां, अरण्य, अरण्य माने जंगल, जंगल की पूजा होती है, जंगल की देवी की। तो इन सब की पूजा होती है। और ऋग्वेद के अंतिम मंडल तक आते आते हमें प्रजापति मिल जाते हैं। कुल मिलाकर देखो तो ऋग्वेद में आपको अनेक देवी देवता नजर आएंगे, और देवताओं के पिता के रूप में द्यौस का नाम आता है, द्यौस। अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं, लिखूंगा कुछ मिनट के बाद, अभी सिर्फ सुन लीजिए। द्यौस देवताओं के पिता, और अदिति देवताओं की माता। इतनी देवियां हैं, इतने देवता हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के एक बड़े विचारक हुए हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वेद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने एक किताब लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने ये बताया है कि वेद का असल अर्थ क्या था। और वो जब सत्यार्थ प्रकाश में वेद का अर्थ बताते हैं तो कहते हैं कि वेद में जितनी देवियां हैं, जितने देवता हैं, वो सब बेसिकली एक ही ईश्वर के विभिन्न रूप हैं, वेरियस एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम अथॉरिटी। ईश्वर एक है, उसी ईश्वर की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। कोई रुद्र है, कोई अरण्यानि है, कोई पृथ्वी है, कोई जल है, कोई अग्नि है, कोई वरुण है, कोई इंद्र है, कोई मित्र है। ऑल आर द एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम डिवाइन अथॉरिटी। ईश्वर एक है, बाकी सब उसी की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। ये किसने कहा, दयानंद सरस्वती ने। कौन सी किताब में लिखा, सत्यार्थ प्रकाश में। यहां से क्वेश्चन आ सकता है
इसी के अंतर्गत एक और बात है, इसी के अंतर्गत एक बात और है कि एक और लेखक हैं यास्क। यास्क ने किताब लिखा है निरुक्त। उसमें भी उन्होंने इसको लेकर कुछ व्याख्याएं की हैं, लेकिन उनकी व्याख्या को लेकर डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मैं आपके सामने में सिंपल बात बता दिया, बहुदेववाद है। बहुदेववाद के तहत इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, जल, अरण्यान, उषा, निशा, उषा, निशा, सरामा, पूषण, पूषण, ये महत्वपूर्ण देवी देवता हैं। इन देवी देवताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बहुत साधारण। इंद्र के बारे में मैं बता चुका हूं, देवताओं का राजा है वो। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। उसके बाद फिर क्या है? इंद्र को आप देखोगे कि वो वज्रधारी है, वर्जधारी है। फिर मित्र, इंद्र का मित्र है वह, इंद्र का ही मित्र है, तो उनकी और कोई भूमिका नहीं है, वो इंद्र की सहायता करते हैं, इंद्र के मित्र हैं। वरुण, ये महत्वपूर्ण देवता है, नैतिक नियमों के देवता, नैतिक नियमों के देवता। नैतिक नियमों के देवता। उसके बाद फिर क्या है कि नैतिक नियमों का संचालन कैसे होता था? तो देखोगे कि इसमें नैतिक नियमों का संचालन होता है कुछ इस तरीके से। रित को रित की भाषा बोलते हैं, रित, रित की रक्षा का दायित्व इन्हीं के पास था। रित की रक्षा का दायित्व इन्हीं के पास था। रित की रक्षा का सामान्य मतलब समझ लीजिए कि ब्रह्मांड सर्टेन नियमों के अनुसार चल रहा है, उन नियमों के मुताबिक ही आपको भी जीवन जीना है। यदि आप ब्रह्मांड के बनाए नियमों के मुताबिक चल रहे हैं तो आपको अच्छे आचरण के लिए अच्छा परिणाम मिलेगा। आपने ब्रह्मांड के बनाए हुए नियमों का यदि उल्लंघन किया तो आपको इसकी सजा मिलेगी। और सजा कौन देंगे? तो वरुण देवता देंगे। इसीलिए वरुण देवता को ऋत के नियमों का संरक्षक, इसके लिए एक शब्द आता है ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा। क्वेश्चन आएगा कि कौन से देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है, ऋत की रक्षा करने वाला देवता किसे कहा गया है? तो ऋतस्य गोपा कौन है? तो वरुण देवता। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। अग्नि की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं अतिथि देवता के रूप में। जल की चर्चा कर चुका, बाकी अरण्यान, उषा, निशा, इनके बारे में कोई खास अध्ययन नहीं। और निशा माने रात्रि की देवी, उषा माने प्रातः की देवी, अरण्यान माने वन की देवी। सरामा एक पवित्र कुतिया थी। सरामा वॉज अ डिवाइन एनिमल। कुतिया है जो कि खोए हुए पशुओं की खोज में सहायता करती है, पवित्र कुतिया है। ये भी यही है, और ये भी खोए हुए पशुओं की खोज में सहायता करते हैं। खोए हुए पशुओं की खोज में सहायता करते हैं।
खोज में सहायता। खोए हुए पशुओं की खोज में सहायता करते हैं। ये सारी बातें हो गई। खोए हुए पशुओं की खोज की सहायता के बाद देवताओं का पिता किसे कहा जाता है? तो द्यौस को। द्यौस देवताओं के पिता, देवताओं के पिता। फिर अदिति, अदिति देवताओं की माता, देवताओं की माता। देवताओं के पिता और देवताओं की माता। अब इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन धर्म हमारा खत्म हो गया, सिवाय इसके बस एक लाइन और की, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है? एकेश्वरवाद। ईश्वरवाद। इनकी किताब का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश कौन सी भाषा में लिखी गई किताब है? हिंदी भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई किताब है, दयानंद सरस्वती ने लिखा है। इसमें उन्होंने वेद की व्याख्या किया है और कहते हैं कि वेद का जो धर्म था वो कैसा था? तो वेद का धर्म जो था वो एकेश्वरवादी था। अब हम इसके पश्चात चलेंगे उत्तर वैदिक धर्म की ओर। उत्तर वैदिक धर्म। कुटिया नहीं, कुतिया, कुतिया कुत्ता। बेसिकली इनकी घ्राण शक्ति की पूजा होती थी। जब आपके पशु खो जाते थे, तो खो जाते हैं तो खोए हुए पशुओं को यदि खोजना चाहते हैं तो पशु किधर की ओर गए हैं इसकी आपको पहचान होती है। तो पहचान में कुत्ते की खोज होती है ना, कुत्ते की महत्ता होती है ना, वो खोजने में सपोर्ट करते हैं। उनकी घ्राण शक्ति की पूजा होती थी। ऋग्वेद काल में मंदिर मिले हैं। ऋग्वेद काल में कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं। ऋग्वेद काल में कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं। स्तुति सबसे ज्यादा प्रचलित प्रथा है। यज्ञ भी होते थे, हालांकि यज्ञ भी अभी बहुत ज्यादा जटिल नहीं थे। इसके ऊपर हम आके देखते हैं। एनसीईआरटी किताब पढ़ लो सकती बेटा। उत्तर वैदिक काल में धर्म कैसा है? नंबर 1, ऋग्वैदिक धर्म ऋग्वैदिक धर्म के देव समूह जारी, लेकिन महत्व में कमी। महत्व में कमी मतलब ऋग्वैदिक काल में जो देवी देवता आपको मिलते थे वो देवी देवता अब भी आपको मिलेंगे। देवी देवता आपको अभी भी मिलेंगे उत्तर वैदिक काल में, साहित्य में भी, लेकिन अब उनके महत्व में कमी हो गई है। अब ज्यादा महत्वपूर्ण देवता के रूप में देखोगे कि ब्रह्मा आ गए हैं, प्रजापति मिलेंगे। अब आपको श्वेताश्वर उपनिषद याद होगा, उसमें रुद्र को संपूर्ण सृष्टि का कारक बताया गया है। इस दौर तक आते आते आपको नारायण की पूजा नजर आ जाएगी। नारायण की पूजा होते नजर आ जाएगी। कुल मिलाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें यद्यपि कि ऋग्वेद काल के देवी देवता अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उनके महत्व में कमी आ गई है। उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवी देवता आ गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है?
कर्मकांड की प्रधानता हो गई है, कर्मकांड की प्रधानता हो गई है। कर्मकांड की प्रधानता तो आप इनके साहित्य से भी समझ सकते हैं कि यजुर्वेद में कर्मकांड ही ज्यादा है, तमाम ब्राह्मणों में कर्मकांड ही ज्यादा है। कर्मकांड की प्रधानता तो आपको मैं समझा ही चुका हूं। और बड़े बड़े यज्ञ दिखाई देते हैं, चाहे राजसूय यज्ञ हो, राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ तो राजा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए है, राजा के ऐश्वर्य में वृद्धि के लिए है, उनके सम्मान में वृद्धि के लिए है। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य वृद्धि के लिए है। वाजपेयी यज्ञ जो होता है वह समृद्धि में वृद्धि के लिए होता है, समृद्धि, समृद्धि में वृद्धि के लिए होता है। और पुरुषमेध यज्ञ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, शायद इसमें पुरुष की बलि दी जाती होगी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं और जब यज्ञ जब बड़े होंगे तो पुरोहितों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पुरोहितों की प्रतिष्ठा बढ़ी। और इन पुरोहितों की प्रतिष्ठा के बाद फिर आप देखोगे कि उपनिषद आ गया। उपनिषद ज्यादा तर क्या है, मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें ब्रह्म की बात ज्यादा है, ब्रह्म और आत्मा, वह ज्ञान मार्गी है, वह एकेश्वरवादी है। बाकी तमाम अलग अलग उपनिषदों में क्या क्या बातें कही गई है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसकी चर्चा यहां पर पूरी हो जाती है। कई लोगों ने राम और कृष्ण से संबंधित पूछा था, तो अभी मैं राम और कृष्ण से संबंधित बातें बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप अगले दिन पूछिएगा तो मैं इसके ऊपर बता दूंगा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स इतने बड़े हैं कि इनके बारे में एक पासिंग स्टेटमेंट दे देने में ठीक होता नहीं है, इसीलिए मैं कोई पासिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। हालांकि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के लोग जो हैं वो ज़्यादातर कहते हैं कि राम और कृष्ण उत्तर वैदिक काल के दौर के ही हुए थे, लेकिन सारे के सारे लोग इसे सहमत नहीं हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पर रुकता हूँ, नमस्कार।